प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग के माध्यम से भारत की सबसे मशहूर रानी जिसने अपनी वीरता की पहचान पूरी दुनिया में कराई दोस्तों, ऐसी महारानी रानी पद्मावती जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पद्मावती जी के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते हैं, परंतु दोस्तों उनकी एक अलौकिक शक्ति और उनकी सुंदरता की पहचान पूरी दुनिया के या पूरे पहाड़ों में गूंजती थी। दोस्तों अगर मैं उनके अस्तित्व के बारे में बताऊं तो बहस भी हो सकती है, बट उनकी वीरता और उनकी लोक गाथाएँ ये काफ़ी बहुत बयां करते हैं कि महारानी पद्मावती जी कितनी महान रही होंगी अपने युग में। दोस्तों आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं महारानी की बलिदान की अमर गाथा बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इतिहास के पन्नों में आपने कई रानी, कई महारानियाँ या कई राजकुमारों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, परंतु महारानी पद्मावती का जीवन बिल्कुल हटकर था। लगभग 13 से 14 शताब्दी में मेवाड़ राज्य की रानी महारानी पद्मावती दोस्तों अपनी अलौकिक शक्ति एवं अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी। दोस्तों इतिहासकारों के बीच में इनके अस्तित्व के बारे में आपस में मतभेद है, लेकिन दोस्तों अपनी अलौकिक शक्ति एवं अपनी अलौकिक परंपराओं के लिए दोस्तों आज भी महारानी पद्मावती को याद किया जाता है। दोस्तों अगर मैं रानी पद्मावती जी की सुंदरता की बात करूं तो दोस्तों इतिहासकारों ने अपने अलग अलग तरीके से रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। कुछ इतिहासकारों ने के दोस्तों रानी पद्मावती की सुंदरता फूल, कमल के फूल के समान या चाँद के समान या पहाड़ों में जो जमी हुई बर्फ़ उसके समान उनकी तुलना की और बताया कि उनकी जो आँखें थी वो एक चमकते हुए दिए जैसे दिखाई देती थी और उनके जो बाल थे एवं रेशम की तरह बिखरे हुए झरने की तरह उनके रेशम के बाल। और दोस्तों बताया कुछ इतिहासकारों ने उनकी हंसी को बताया कि हवा के समय एक झंकार उनकी हंसी बताई गई है। दोस्तों इतिहासकारों ने मतलब अपनी अलग अलग राय थी सारे इतिहासकारों की महारानी पद्मावती की इस सुंदरता के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि महारानी पद्मावती जी एक बार एक झील के किनारे टहलने गई थी, तब वहाँ पर एक हंस नृत्य करते हुए देखा गया। तो दोस्तों जब हंस ने महारानी पद्मावती को देखा तो उसने अपना नृत्य भी रोक लिया। रोकने के बाद दोस्तों उन्होंने महारानी पद्मावती की उस सुंदरता को देखा। दोस्तों माना जाता है कि दिल्ली की सल्तनत काल का जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी, वह महारानी पद्मावती को बहुत पसंद करता था। वह महारानी पद्मावती जी की एक झलक पाने के लिए बहुत उत्सुक था दोस्तों। उसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मावती को पूर्ण आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, परंतु महारानी पद्मावती ने इसको स्वीकार कर दिया क्योंकि वह चाहता है कि महारानी पद्मावती की सुंदरता को देखने लगे। उसने दोस्तों एक शाही दर्पण का भी उपयोग किया गया महारानी पद्मावती को देखने के लिए। उसने क्या किया कि अपने एक दरबार का एक व्यक्ति को भेजकर, दर्पण को भेजकर महारानी पद्मावती की उस सुंदर आकृति को देखने के लिए दोस्तों शाही दर्पण भेजा। वहाँ से उसको ले आया गया, फिर उसके दरबार में लाया गया। दरबार में लाए के बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने देखा दोस्तों रानी महारानी पद्मावती भी बहुत चालाक थी। उन्होंने दोस्तों अपने शरीर पूरे कपड़ों से ढका था और पूरा शकल तक नहीं दिख रही थी उस शाही दर्पण में। दोस्तों इसी क्रूरता के लिए दोस्तों महारानी पद्मावती पूरी दुनिया, पूरे विश्व में विख्यात थी। दोस्तों वह अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उन्होंने कई राजाओं महाराजाओं से अपने राज्य को बचाने के लिए आक्रमण किया महारानी पद्मावती ने। दोस्तों अगर मैं रानी पद्मावती जी की प्रेम कहानी की बात करूं तो उनकी प्रेम कहानी की भी दोस्तों बिल्कुल अलग रही है। दोस्तों वह अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए भी नहीं जानी, सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, वह अपने एक अटूट प्रेम के लिए भी जानी जाती थी। जो उसको जिनका प्रेम एक रतन सिंह जी राजा जी के साथ उनका प्रेम हुआ दोस्तों। प्रेम के अगर कैसे हुआ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। वह एक क्या था, एक अटूट राजा थे दोस्तों। राजा के बाद देखो, क्योंकि महारानी पद्मावती जी की सुंदर स्त्री थी जिसका सुंदर सौंदर्य था, जबकि एक दिल्ली सल्तनत का राजा अलाउद्दीन खिलजी तक उनकी मतलब एक शक्ल देखने के लिए तरह जाता था दोस्तों। तो उनका मतलब प्रेम रतन सिंह जी जो एक राजा हुआ करते थे, राजा होने के बाद दोस्तों उस टाइम वो श्रीलंका में हुआ करते थे। श्रीलंका में वहाँ जाने के लिए दोनों ने फैसला लिया। फैसला लेते 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 दोस्तों दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीक के बाद दोस्तों रतन सिंह जी ने
महारानी पद्मावती जी के सामने में शादी का मतलब विवाह का प्रस्ताव रख दिया और महारानी पद्मावती ने भी इसे स्वीकार कर दिया। स्वीकार करने के बाद दोस्तों आपस में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोनों मतलब रानी पद्मावती जी वहाँ की जो राजा थे हमारे रतन सिंह जी, उनकी रानी बन गई और उस राज्य की रानी बन गई। दोस्तों इससे प्यार में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत आक्रमण किया, परंतु दोस्तों पद्मावती जी और रतन सिंह जी का जो प्यार था वो सच्चा प्यार था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों ने दोस्तों अपने राज्य को बचाने के लिए जी तोड़ जान लगा दी और अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों जमकर आक्रमण किया। देखो सच्चा प्रेम हो तो दोस्तों पूरे समय में भी साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे ही महारानी पद्मावती जी ने रतन सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी का पूरा सामना। दोस्तों महारानी पद्मावती जी की अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो दोस्तों 26 अगस्त 1303 ईस्वी में जब वो जोहार क्षेत्र के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक अग्नि में कूद गई। कूदने का कारण क्या था दोस्तों, जो उनके किले की जो महिलाएं थी वह सारी महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी और वो जो पुरुष थे वहाँ जो पुरुष थे उन पुरुषों को लड़ने का कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी उनके किले पर लगातार आक्रमण कर रहा था, लगातार महिलाओं को मार रहा था, महिलाओं को निशाना बना रहा था। इसलिए क्या करा दोस्तों, महारानी पद्मावती स्वयं अग्नि में कूद के क्यों कूदी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी महारानी पद्मावती को मतलब पकड़ना चाहता था, उनको देखना चाहता था अपनी आंखों के नज़रों के सामने में। जैसे ही उसने किले पे आक्रमण किया कि जीतने के बाद दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जब आया तो उसको मिला कि महारानी का पद्मावती जी का शरीर की राख और हड्डियां मिली, क्योंकि महारानी पद्मावती नहीं चाहती थी कि अलाउद्दीन खिलजी मेरी शक्ल देखे, इसने स्वयं अपने आप को अग्नि समर्पण कर दिया। दोस्तों ऐसे में एक महान महारानी पद्मावती जी का अंत। तो ऐसे महान महारथी या महान रानियां या महारानियां दोस्तों सदियों में एक बार पैदा होती हैं और अपनी वीरता के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में महारानी पद्मावती जी के बारे में आपने देख लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो से यही सीख मिलती है, एक नारी ने अपने जीवन में कितने सारे संघर्ष किए, अपनी प्रेम को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने हर तरह की लड़ाइयाँ की। दोस्तों ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितना बड़ा आपके सामने संघर्ष भी क्यों ना हो, उस संघर्ष का सामना करें। ऐसे ही महारानी पद्मावती जी ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद दोस्तों कई कई ऊंचाइयाँ प्राप्त की। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।